जो भक्त श्रद्धालु लोग इस बार केदारनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं आने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? तीर्थ यात्रियों को ये बता देना चाहता हूँ, 10 तारीख से अनिश्चितकालीन के लिए पूरी केदारनाथ यात्रा रुद्रप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक बंद रहेगी। आप लोग अभी केदारनाथ आने की तैयारी ना करें। आने वाला 10 मई को यहाँ पे जो यात्रा खुलेगी उस दिन हमारा पूर्णतया विरोध रहेगा। हम ना बाजार खुलने देंगे, न यहाँ पर धर्मशालाएं खुलने देंगे, न यहाँ पर लॉज खुलने देंगे। हमने जो ये बोल दिया है तो ये बिल्कुल हम करके दिखाएंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त महेश नैनवाल। फिलहाल मैं हूं केदारनाथ में और बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले हम केदार धाम में आए हैं। इस बार 10 मई को केदार बाबा के कपाट खुलने वाले हैं और 10 मई से पहले यहाँ पे क्या क्या तैयारी की जा रही है वो सब आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये जो रास्ता जहाँ पे मैं इस टाइम बैठा हूँ, यहाँ से नीचे अगर नज़र डाले तो ये पिछले साल बहुत ही खूबसूरत रास्ता बना हुआ था। अगल बगल लोकल लोगों की, जो स्थानीय लोगों की दुकानें होती थी वो यहाँ पे लगी हुई रहती थी। लेकिन इस साल क्या है कि वो सारी दुकानें सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा तोड़ी गई है। उसके पीछे क्या कारण है और आखिर क्यों केदारनाथ 10 तारीख को बंद रहेगा, साथियों वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मेरा नाम चंडी प्रसाद तिवारी है। मैं व्यापार संघ अध्यक्ष श्री केदार में। यात्रा की जहाँ तक मैं बात करूँ तो उत्तराखंड शासन प्रशासन के द्वारा पहले यहाँ पर अपशगुन पैदा कर दिया गया है। आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये भवनों की जड़ें खोद दी गई हैं और जड़ें खोद करके एक तानाशाही दिखाते हुए वो लोग यहाँ से चले गए हैं। और कल जो डेट थी यानी कल जो राधा रतूड़ी जी मुख्य सचिव और पर्यटन सचिव जी यहाँ पे आए थे और साथ में जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग यहाँ पे आए थे। उनसे हमने बात की भी थी तो वो लोग जो है उन्होंने हमें आश्वासन किया था कि वो एक बैठक हमारे साथ रखेंगे। लेकिन वो लोग यहाँ से आते हुए आस्था पथ से होकर गए और यहीं पीछे मंदिर के पीछे होते हुए वहाँ से निकल गए, हमें बिना विश्वास में लिए। और हमें जब पता लगा तो हम उनसे वार्ता करने वहाँ पे गए थे। उन्होंने बड़ी तानाशाही दिखाते हुए हमको ये कहा कि हम तो हाथ को इधर भी नहीं कर सकते उधर भी नहीं कर सकते हैं। जो पर्यटन सचिव है यहाँ बाजार में आना चाहिए था उनको, क्योंकि ये भगवान जो केदारनाथ जी हैं इनके मंदिर के सम्मुख है और यहाँ पे बाजार पहले से लगता आया है। तो हमारा उनसे ये था कि सर जो आपने ये मंदिर जो भवन यहाँ पे है खंडर किए हैं, ये आपने क्यों खंडर किए हैं? ठीक है, आप ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये जो कार्य कर रहे हैं, हम विकास कार्य के बिल्कुल भी हम विरोधी नहीं हैं। हमने हमेशा सरकार का सहयोग किया है, सरकार का साथ दिया है और हमारे सहयोग से ही यहाँ पे जितना भी निर्माण कार्य हो रहा है ये हमारे तीर्थ पुरोहितों के और हमारे व्यापारियों के सहयोग के द्वारा ही यहाँ पे ये सब निर्माण कार्य हो रहे हैं। हमने हमेशा सरकार का साथ दिया है और सरकार ने उल्टा हमारे साथ क्या किया, यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो 2013 में जो आपदा आई थी, इस प्रकार का इन्होंने यहाँ भवनों की जड़ें खोदी हैं। यहाँ पे करोड़ों रुपये से बनाया गया ये रास्ता दोबारा खोदा है। तो ये जो मंजर यहाँ पे दिख रहा है तो ये अपशगुन का प्रतीक है और हम सरकार से निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि आप सीधे समझ जाइए, नहीं तो हमारा तो अल्टीमेटम दे रखा है, पूरी घाटी का अल्टीमेटम दे रखा है। हमारे जितने भी संगठन यहाँ पे हैं सब ने अल्टीमेटम दे रखा है और सभी चाहते हैं कि आने वाली जो 10 मई को यहाँ पे जो यात्रा खुलेगी उस दिन हमारा पूर्णतया विरोध रहेगा। हम ना बाजार खुलने देंगे, न यहाँ पर धर्मशालाएं खुलने देंगे, न यहाँ पर लॉज खुलने देंगे और कोई भी सहयोग हमारे द्वारा यहाँ पर सरकार को नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसी तानाशाही जैसे कल वो दिखा रहे थे, इन्होंने ऐसी तानाशाही दिखाई तो हमने जो ये बोल दिया है तो ये बिल्कुल हम करके दिखाएंगे। हम यही चाहते हैं यहाँ पे जो ये बाजार है इसकी सफाई हो, हमारा व्यवसाय, हमारे जितने भी व्यापारी हैं यहाँ पर चाहे वो तख्ते के ऊपर चाहे अपनी दुकानें लगाते हैं, चाहे यहाँ पे पक्की दुकानें लगाते हैं अपनी जगहों पर, बाजार यहाँ से चले और आने वाले तीर्थ यात्री भी यहीं से लाइन लगे। ये नहीं है कि हमने बाजार यहाँ लगा दिया है और वो विदाउट रास्ते से वहाँ पे उन्होंने लाइन लगा दी, ऐसा कदापि नहीं होगा। इस बात का पुरजोर विरोध होगा। सरकार संभले। सरकार कह रही है कि अभी नए रास्ते से भगवान शिव के दर्शन किए जाएंगे, बाबा केदार के जो दर्शन होंगे उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? उस रास्ते में हमें यही कहूँगा, सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है।
यहाँ पे 2013 से निरंतर निर्माण कार्य चालू है और इतना निर्माण ये कर नहीं पा रहे हैं। अपनी कमी को छुपाने के लिए आधा अधूरा निर्माण उन्होंने वहाँ पे किया है। वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे अभी कार्य चल रहा है, कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है। वहाँ पे पूर्ण रूप से यात्री आए हैं, रेंट शेल्टर की वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। यात्री आएंगे तो पूर्ण रूप से वहाँ पे रेंट शेल्टर की व्यवस्था नहीं है। इसके जो रेंट शेल्टर इन्होंने बनाया भी है उसके बाहर से कम के 4-5 फीट का ऐसा थोड़ा रास्ता होगा। इनकी मंशा शायद यही होगी कि उसी रास्ते पे जो है लाइन लगा दी जाएगी, लेकिन तीर्थ यात्री वहाँ पर एक कस्टमर रहेंगे। वहाँ पर बाजार नहीं रहेगा तो वहाँ पर बड़े कस्टमर तीर्थ यात्री रहेंगे। न उनको पानी पीने को मिलेगा, न पानी मिलेगा, और नहीं कोई छाया उनके ऊपर जो वस्तुएं उनको उपलब्ध होनी चाहिए बाजार के द्वारा, वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगी वहाँ पे। ये तो सरकार का जो है यात्रियों के साथ एक छलावा है। यदि वो वहाँ पे अपना बाजार अपने मन की ही करते हैं तो कोई सुविधा देने के नाम पर ये ताल ठोकते हैं, तो बिना सहयोग के ये बिल्कुल भी सुविधा वहाँ पे नहीं देंगे। और जो आस्था पर वहाँ की बात करें वो बिल्कुल भी अभी निर्माणाधीन है। मैं नहीं समझता हूँ कि उस पर यात्रा चल पाएगी। जिस रास्ते पे पहले से ही यात्रा भगवान केदार बाबा की डोली जिस रास्ते से मंदिर में जाती है, उसी रास्ते से यात्रीगण आज से पहले दर्शन करते थे। वैसे तो यही है कि भगवान के सम्मुख जो रहता है उस पर भगवान की असीम कृपा बनी रहती है, क्योंकि ये आदि काल से है, ये पांडव काल से है जी। पांडव काल से यहाँ पे ये यात्रा चलती है। बाबा केदारनाथ का जो गद्दी स्थल है वो ऊखी मठ में है। अभी भी बाबा जब वहाँ से गद्दी स्थल से चलते हैं, डोली जब बाबा की चलती है तो वो अपने पुराने रास्तों को ज्यादातर ढूंढती है जी। अगर समय अनुकूल यदि वो रास्ते पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुके हैं तो वो बात अन्यथा बात है, वो तब वो उसी रास्ते से आते हैं। लेकिन भगवान उन रास्तों को ढूंढते हैं जिन रास्तों पर वो चल के आए हैं। तो भगवान का ये आने का और प्रस्थान करने का यही रास्ता है। और इसी रास्ते के सम्मुख जी जो है कि जो बाजार लगता है वही इस केदारपुरी की शोभा भी है और यात्रियों को सुविधा भी इसी से मिलेगी। भगवान के सम्मुख जो बाजार रहेगा उसमें भगवान की कृपा बनी रहेगी जो भगवान को मानते हैं। अन्यथा ऐसे तानाशाही दिखाने वाले, ऐसे जो क्या मैं तो कहना सनातनहीनता का जो परिचय देते हैं, जो दूसरों के भवन को खोते हैं, इनकी तरफ से कुछ भी हो, लेकिन हम मानने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि जो भगवान का ये मंदिर है, ये भगवान का मंदिर के आगे बाजार बने, यहीं से यात्रा चले। पीठ पीछे कहाँ का नियम है कि चुपचाप भगवान के मंदिर के पीठ पीछे से यात्री चले। जी जी। छुप करके कोई अपराध कर रखा उन यात्रियों ने जो उनको छुप के जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ यही बाजार लगना चाहिए। श्रीमान जी, एक मेरा और सवाल है, जब बाबा केदार 6 महीने के लिए ऊखी मठ में रहने के लिए गए तब बिल्कुल ये रास्ता एकदम से स्वच्छ था। अभी इस रास्ते में बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, बहुत सारा उबड़ खाबड़ है। क्या ये सही हो रहा है कि बाबा जब आएंगे 10 तारीख को कपाट खुलने वाले हैं, अगर बाबा ये हाल देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो अपशगुन होगा ही? बिल्कुल, ये अपशगुन तो यहाँ की जनता नहीं कर पा रही है। ये अपशगुन सब शासन और प्रशासन के द्वारा हो रही है। उत्तराखंड की जो लोकप्रिय गवर्नमेंट है, इस लोकप्रिय गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है। लोकप्रिय जो यहाँ के जो लोकप्रिय प्रशासन है, इनके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ के लोगों को ये जड़ उखाड़ करके जो इन्होंने ये ध्वस्तीकरण किया है, जहाँ आजकल सफाई हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल यहाँ पे एक चकाचंद व्यवस्था, अच्छी स्वच्छता की एक व्यवस्था होनी चाहिए थी, ऐसे उखाड़ करके उन्होंने अपना परिचय दे दिया है कि ये किस लायक का कार्य करते हैं और क्या सरकार जो बोलती है क्या कर पाती है, नहीं कर पाती है। इन्होंने जो है इस प्रकार यहाँ पर जो ये कुछ दिखाई दे रहा है अभी तक आपके सामने है। मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। आगे 1-2 दिन यानी आगामी 10 मई को यहाँ पर कपाट खुलने हैं। 5 दिन लगभग बचे हुए हैं। जी जी। उससे पहले बाबा एक दिन पहले यहाँ आ जाएंगे, भक्तों का आना जाना शुरू हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ये व्यवस्था सही नहीं हुई, इसके लिए शासन प्रशासन दोषी है। तो जो भक्त श्रद्धालु लोग इस बार केदारनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं आने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? यही कहेंगे कि यदि यहाँ पर सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं अभी संभली नहीं गई हैं, तो मैं सारे तीर्थ यात्रियों को ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग अभी अनिश्चितता के ऊपर विचार कर रहे हैं। 10 तारीख जो मई आने वाली है, आगामी जिस दिन भगवान केदारनाथ के कपाट 10 मई को खुलने वाले हैं, अगर सरकार ने अपने अड़ियल जो रवैया है सरकार का, अगर इस पर सरकार जो ही अटल रही तो 10 तारीख से अनिश्चितकालीन के लिए पूरी केदारनाथ यात्रा रुद्रप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक बंद रहेगी। मैं यही संदेश तीर्थ यात्रियों को देना चाहता हूं। अगर
इस पर सरकार विचार कर देती है तो ये यात्रा खुलेगी, नहीं अनिश्चितकालीन है। आप लोग अभी केदारनाथ आने की तैयारी ना करें। बाकी सबसे मेन बात दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो यात्रीगण यहाँ पे दर्शन करने आएंगे, तो उन लोगों को यहाँ पे रहने की खाने की व्यवस्था नहीं प्रदान की जाएगी, तो उन लोग क्या करेंगे भाई, इतने ठंड में कैसे यहाँ पे रहेंगे। लेकिन सरकार इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का मानना है कि जैसा सरकार बोले वैसा यहाँ पे चले, लेकिन ये सब तो एक तानाशाही हो गया ना। तो आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ केदारनाथ के किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव।